हमारी कंसल्टेंसी ऑफिशियल है एंड वी आर दी ऑफिशियल कंसल्टेंट। आपने अपनी हर कंसल्टेंसी से सुना होगा, जिनको भी आपने कनेक्ट किया होगा। आज हम बात करने वाले हैं इसी मेन टॉपिक पे, कौन सी कंसल्टेंसी ऑफिशियल है और कौन सी लोकल है। बिकॉज ये मोस्ट टास्क क्वेश्चन रहता है कि मैम जो आपकी कंसल्टेंसी है क्या वो ऑफिशियल है, क्या आपका डायरेक्ट कनेक्ट है यूनिवर्सिटी के साथ। हम इन्हीं सारे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। सो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ आपकी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले हम ये समझते हैं एक्चुअल में ये ऑफिशियल वर्ड है क्या। ऑफिशियल एज सच कुछ नहीं होता, ये एक वर्ड दे दिया गया है जिसमें आपको ये रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये कंसल्टेंसी का डायरेक्ट कनेक्ट रहता है यूनिवर्सिटी से। दैट मीन आप जो भी प्रोसीजर उनके थ्रू अप्लाई करवा रहे हो या स्टार्ट करवा रहे हो, वहां पे आपको टेंशन लेने की ज्यादा नीड नहीं होती है, वरी करने की नीड नहीं होती है, बिकॉज दे विल हैंडल ऑल योर प्रोसेस फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड। एंड इसमें क्या प्लस पॉइंट होता है कि यहाँ पे आप जैसे कि अगर हम किसी दूसरे के थ्रू अप्लाई करवाते हैं जो डायरेक्ट कनेक्ट यूनिवर्सिटी से नहीं रखते, उनमें प्रॉब्लम क्या आती है, या तो आप किसी प्रोसेस में अटक जाते हो या आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो क्लियर नहीं होता है। सो बस एक यही मतलब है ऑफिशियल का कि आपका थ्रू आउट द जर्नी जो भी आपका एमबीबीएस का प्रोसेस है, एमबीबीएस अब्रॉड का जो प्रोसेस है, वहाँ पे आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे सिनेरियो आ जाते हैं जहाँ पे कंसल्टेंसी जो ऑफिशियल होने के बावजूद भी काफ़ी तरीके के फ़ायदे अपने स्टूडेंट से उठाती हैं। अब जैसे कि मैं बात करूँ, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज बोल लीजिए, क्वेश्चन बोल लीजिए, या एक तरीके से उनके डाउट्स हैं जो आ रहे हैं मेरे पास, जिसमें ये बच्चे मेंशन कर रहे हैं मैम हमारा तो एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है, हमारा सब कुछ हो गया है। एक चीज़ आप बेटा ध्यान रखिए, जो भी आपका प्रोसेस होता है उसमें जो मेन स्टेप होता है दैट इज योर्स एंट्रेंस एग्जाम। अगर एंट्रेंस एग्जाम आपका रुक जाएगा, आपका इनविटेशन लेटर रिसीव नहीं होगा। अब इस स्टेप में जो इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसमें भी बहुत सारे ऐसे स्कैम चलते हैं आज के टाइम में, जहां आपको पता नहीं चलता लेकिन जो कंसल्टेंट कर रहा है उनको पता होता है। लेकिन आपको दिखाने के लिए कि नहीं, हमने आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवा दिया है, आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो बहुत स्मूथली वे में चल रहा है, वो इस तरीके से आपको शो करते हैं। अब मैं बताती हूँ यहाँ पे किस तरीके के स्कैम होते हैं। जो भी आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी डिटेल्स आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से आती है, चाहे वो मेल पर आए या जैसे आपके जो कंसल्टेंट हैं उनके पास आए, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, जब यूनिवर्सिटी से आपका आता है उसमें स्पेसिफिक एक लिंक होता है, आईडी पासवर्ड होता है। जिस भी तरीके से आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हो रहा है कि वो अपनी स्क्रीन पे देंगे या अलग से क्वेश्चन पेपर देंगे, वो उस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन में मेंशन करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या स्कैम होता है, यहाँ पे जो लिंक आपको यूनिवर्सिटी से आना चाहिए वो आपको यूनिवर्सिटी से नहीं रिसीव हो रहा है। कंसल्टेंट वो लिंक खुद से जनरेट कर रहे हैं रशिया की अथॉरिटी से, मतलब रशिया के डोमेन पे, वहाँ से आपको वो लिंक भेजा जा रहा है। वहाँ पे एक प्रोफाइल क्रिएट कर दी जा रही है जहाँ पे आप अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे एंड कोई सामने से पर्सन आपका एंट्रेंस एग्जाम लेगा। बट एक्चुअल में ये टोटल स्कैम है। बिकॉज क्या होता है, जब भी हम यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, ज़्यादातर जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही होते हैं, आपको अलग से लिंक नहीं दिया जाता। एक दो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आपका अलग से लिंक आता है, लेकिन उसमें भी आपको जो डिटेल मेंशन होंगी वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही मेंशन होंगी, जो आपको पता चलती है। अब जो वो स्कैम हुआ है उसमें आपका यूनिवर्सिटी का कोई भी लिंक नहीं होता। ये एक, जैसे रशिया में क्या होता है, येंडेक्स चलता है हर जगह पे, इन्हीं की डोमेन आप बोल लो या ऐप बोल लो, इन्हीं के वो जो ऐप होते हैं उनके थ्रू होता है। तो वहाँ का एक वेबसाइट उठाना जो एक AI जनरेटेड वेबसाइट होती है, वहाँ से आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करना, ये कंसल्टेंसीज आज के टाइम पे स्कैम कर रही हैं। अब मेन बात है कि आप इससे बच कैसे सकते हो। ये चीज़ मैंने अभी मेंशन करी है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ के जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो वेबसाइट पे ही होते हैं। अगर नहीं भी हो रहे हैं तो यूनिवर्सिटी आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ
सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाती हैं एंड उसके बाद ही आप देते हो। एंड अगर आपका इनविटेशन लेटर नहीं आ रहा है तो आप समझ लो आपका कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो उस टाइम पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सारी चीज़ें क्रॉस वेरीफाई करनी है कि क्या एक्चुअल में वो वेबसाइट है या नहीं है। बिकॉज जो मेरे पास अभी बच्चों ने वेबसाइट भेजी हैं वो एक्चुअल में एक AI जनरेटेड वेबसाइट है, जहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम उस टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए एडजस्ट किया गया है, कंडक्ट करा गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, अगर आप ऐसी कंसल्टेंसी के किसी भी कनेक्ट में हैं तो प्लीज़ हर चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करो, चाहे आप हमारे से कनेक्ट हो, चाहे आप किसी अदर कंसल्टेंसी से कनेक्ट हो। किसी को भी इतना बड़ा अमाउंट आप ऐसे पे नहीं कर सकते हो। कुछ एटलीस्ट रिटर्न में अपने पास रखो कि हमने ये अमाउंट पे करा है। वो बात अलग है, स्टेप्स अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर आप ऑफिशियल के थ्रू जाते हो, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इन्विटेशन लेटर से पहले सिर्फ ट्यूशन फीस लेती है, वो भी हाफ सेमेस्टर की। उससे पहले और अमाउंट आपको पे नहीं करना होता। अगर आप वो भी पे कर रहे हो तो उसमें भी आप कुछ इन रिटर्न में अपनी कंसल्टेंसी से जहाँ भी आप पे कर रहे हो वहाँ पे मांगो एंड चेक करो कि वो अकाउंट कहाँ का है। इसमें भी सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है बच्चों का, हमें जो कंसल्टेंट ने बैंक डिटेल्स दी हैं वो रशिया की हैं, रशिया में हम डायरेक्ट पे करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखो, आप कभी भी रशिया में डायरेक्ट अमाउंट पे नहीं कर सकते हो। आपको दूसरे अकाउंट से, वो फॉरेक्स अकाउंट होता है, वहाँ से अमाउंट पे होती है एंड उसमें भी आपको इन रिटर्न में मेंशन करा जाता है। तो यही चीज़ ध्यान रखनी है, एक ऑफिशियल होना और एक लोकल होना, देयर इज़ ह्यूज डिफरेंस। एंड किसी भी प्रोसेस में कोई भी ऑथेंटिसिटी ना हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप ये चीज़ देख रहे हो, समझ रहे हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप किसी कंसल्टेंसी को 2.5-3 लाख रुपए स्टार्टिंग में दे चुके हो, जबकि इतना प्रोसेस आपका हुआ ही नहीं है। तो ये चीज़ सोच समझ के करना। बहुत बच्चे नहीं सोचते हैं, अमाउंट ज़्यादा सा पे कर देते हैं कि नहीं ये कंसल्टेंसी हमारा करवा देगी। एक्चुअल में नहीं होता, एंड टाइम पे पता चलता है जब आपके सारे ऑप्शन ख़त्म हो जाते हैं। सो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, नीचे हमारा नंबर मेंशन है, आप हमारे काउंसलर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जो आपको इस MBBS जर्नी में हेल्प कर सकती हैं एंड इस स्कैम से बचा सकती हैं। सो प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखना, अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है और कौन ले रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए आपका जो कंसल्टेंट है वो ऑफिशियल है या नहीं। अब वो आप पता कैसे करोगे? हर ऑफिशियल कंसल्टेंट के पास आपका ऑथराइजेशन लेटर होता है, जो हर किसी कंसल्टेंट को इशू नहीं होता है। ये उन्हीं कंसल्टेंट को इशू होता है जो वहाँ पे ऑफिशियल हैं या उनको वहाँ की नॉलेज है, उन्हीं कंसल्टेंट को वो ऑथराइजेशन लेटर इशू होता है। एंड ये एक प्लस पॉइंट होता है आप बच्चों को जानने के लिए कि वो ऑफिशियल है या नहीं है। लेकिन ये भी स्कैम में आ जाता है क्योंकि ये भी एडिट हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी डॉक्यूमेंट आप एडिट कर सकते हो, वो आप बहुत सारे तरीकों से पता लगा सकते हो कि वो ऑथराइज हैं या नहीं है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप जो नीचे नंबर मेंशन है, आप डायरेक्ट वहाँ पे कॉल करके मेरे साथ या मेरे काउंसलर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन, किस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो, एंट्रेंस एग्जाम कैसे होता है, उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है, हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू सो मच।